हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं आप सभी को ऐसी मूवी के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमें आज के ज़माने में सुपर पावर्स मिलती है जिससे हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप उन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। बात करें इस मूवी के ओवरव्यू की, तो 3 दोस्तों को सुपर पावर मिलती है जिससे वो किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, पर उनमें से एक दोस्त का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसके बाद वो क्या तबाही मचाता है और कैसे उसकी दोस्त उसे कंट्रोल करेंगे, यही सब हम आज इस मूवी में आगे देखने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एंड्रयू को दिखाते हुए, जिसने हाल ही में एक कैमरा लिया है अपनी पूरी लाइफ को रिकॉर्ड करने के लिए, और आगे की सारी मूवी हम एंड्रयू के कैमरे एंगल से ही देखने वाले हैं, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट्री टाइप। बात करें एंड्रयू की लाइफ के बारे में, तो वो एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसे सब लूजर समझते हैं और वो हमेशा बुली होता रहता है। उसके घर की हालत उसकी पर्सनल लाइफ से ज्यादा खराब है, क्योंकि उसकी माँ को लास्ट स्टेज का कैंसर है, जिनका पूरा ख्याल वो ही रखता है। बात करें उसके पिता की, तो वो अपनी जवानी में ही फायर फाइटर थे और उसी दौरान वो घायल हो गए थे, जिससे उन्हें जल्दी रिटायर होना पड़ा और उनके ही पेंशन पर उनके सारे घर का खर्चा चलता है। पर एंड्रयू के पिता जॉबलेस हैं और अपनी वाइफ की कंडीशन को देखकर एक शराबी बन गए हैं, जो एंड्रयू को अक्सर मारते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पैसे एंड्रयू की पढ़ाई में खर्च होते हैं, जबकि वो सारा पैसा शराब में उड़ाते थे, क्योंकि एंड्रयू तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है। तो कहानी में आगे जब एंड्रयू अपने कैमरा को सेटअप कर रहा था, तब उसके पिता नशे की हालत में गेट को पीटने लगते हैं, पर एंड्रयू दरवाजा नहीं खोलता और अपनी माँ को बाय बोलने के बाद वो कॉलेज निकल जाता है। उसका कजन भाई मैट उसे अपनी कार में लिफ्ट देता है। मैट एंड्रयू की हालत को समझता था कि वो किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। पर्सनली मैट बहुत समझदार लड़का था और एंड्रयू की हालत को देखकर वो उसकी मदद करते रहता था। अब जब वो कॉलेज की पार्किंग में पहुंचते हैं, तो मैट एंड्रयू को पहले जाने को बोलता है, क्योंकि एंड्रयू एक लूजर है जिसे कॉलेज में कोई भी पसंद नहीं करता, और अगर मैट एंड्रयू के साथ दिखा तो उसके दोस्त उसका मजाक बनाएंगी। इसलिए वो बहाना करके एंड्रयू को पहले कॉलेज जाने को बोलता है, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद जाएगा। कॉलेज में एंड्रयू को एक लड़का बहुत बुली करता है और हमेशा की तरह आज का भी दिन एंड्रयू का खराब ही बीत रहा होता है कि वापस घर जाते टाइम कार में मैट एंड्रयू को एक पार्टी में इनवाइट करता है, जो कि रात में थी। मैट उसे बोलता है कि वो वहाँ पर नए दोस्त बना सकता है, पर एंड्रयू उसे मना कर देता है, क्योंकि वो शराब नहीं पीता। पर असल रीजन हम सबको पता है कि उसे डर था कि पार्टी में भी सब उसका मजाक ही उड़ाएंगे। एंड्रयू के घर आने के बाद जब रात में उसके पिता शराब पीकर घर आते हैं, तो वो उसे सुबह दरवाजा ना खोलने के लिए बहुत मारते हैं। अब पीटने के बाद एंड्रयू अपनी बेकार की लाइफ से बोर होकर पार्टी करने के लिए मैट के दिए गए एड्रेस पर जाता है, जहाँ मैट की बातों से हम समझ पाते हैं कि उसे अभी भी एंड्रयू के साथ होने से दिक्कत थी। तो वो एंड्रयू को वहाँ आए बाकी लोगों से मिलने को बोलता है। तो जब एंड्रयू अपने कैमरा में पार्टी को फिल्म कर रहा था, तो उसकी मुलाकात मैट की क्रश कैसी से होती है, और कैसी भी एंड्रयू की तरह पार्टी की वीडियोस बना रही थी। एंड्रयू कैसी पर चांस मारता है, पर उसे कैसी से कोई भाव नहीं मिलता। पार्टी के दौरान एक लड़का एंड्रयू के पास आकर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने पर उसका मजाक बनाता है, जिससे परेशान होकर एंड्रयू पार्टी छोड़कर बाहर आ जाता है और रोने लगता है, क्योंकि उसकी लाइफ में खुशी सुकून नाम का कोई भी पल नहीं था। जब वो रो रहा होता है, तो वहाँ उसके पास कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का स्टीव आकर उसे अपने साथ चलने को बोलता है, क्योंकि उन्हें एक अद्भुत चीज मिली है जिसे वो एंड्रयू को रिकॉर्ड करने को बोलता है। बात करें स्टीव की, तो उसकी लाइफ एंड्रयू की लाइफ से बिल्कुल अपोजिट है, मतलब उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। एंड्रयू समझ रहा था कि स्टीव उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, पर जब स्टीव सीरियस होता है तो एंड्रयू को उसके साथ जाना पड़ता है। उनके साथ मैट भी उस जगह पर जाता है जहाँ उन्हें एक बड़ा सा होल दिखता है, और उस होल में से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर स्टीव और मैट नशे की हालत में ही उस होल में जाने लगते हैं। एंड्रयू को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। अंदर जाने पर वो होल एक बड़ी गुफा निकलती है, और अंदर जाने पर उन्हें एक क्रिस्टल लाइक ऑब्जेक्ट में से ब्लू लाइट के साथ तेज आवाज को निकलते हुए देखते हैं। स्टीव क्रिस्टल की ओर खिंचा चला जा रहा था, जिसे एंड्रयू रुकने को बोलता है। स्टीव के पास पहुंचने पर उस क्रिस्टल के ऊपर में से हम किसी जीव को रेंगते हुए देखते हैं, जो स्टीव की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक से तीनों की नाक से खून गिरने के साथ उन्हें बहुत तेज दर्द भी होने लगता है। अब हम देख पाते हैं कि उस क्रिस्टल में से कोई अनजान शक्ति बाहर निकलती है और इन तीनों में समा जाती है। उनकी दर्द की चीख के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम कुछ दिनों बाद उन तीनों को बेसबॉल के साथ खेलते हुए देखते हैं, जहां वो समझ
पा रहे थे कि उनके अंदर टेलीकाइनेटिक पावर है, मतलब वो किसी ऑब्जेक्ट को बिना हाथ लगाए अपनी मन की शक्ति से कंट्रोल कर सकते हैं। पहले तो वो सब बस बॉल का डायरेक्शन बदल पा रही थी, पर एंड्रयू ने अपनी ओर आ रहे बॉल को अपने मन की शक्ति से उसे हवा में ही रोक दिया। वहीं जब एंड्रयू ऐसा कर रहा था तो तीनों के नाक से खून गिरने लगता है, मतलब वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और अगर उनमें से कोई भी अपनी पावर का इस्तेमाल हाई लेवल पर इस्तेमाल करेगा तब उन सभी के नाक से खून निकलेगा। वो तीनों साथ में बहुत ज्यादा समय बिताने लगे थे, जिससे तीनों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है। उन तीनों में एंड्रयू अपनी पावर्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल और एनहेंस कर रहा था। अब ये पावर उन्हें कैसे मिली इसका पता लगाने वो वापस उस होल के पास आते हैं, तो वो देखते हैं कि उस होल को पूरी तरह से भरा जा चुका है और वहीं पास में पुलिस वाले भी घूम रहे होते हैं, जो उन्हें वहाँ से जाने को बोलते हैं। बिना अपने सवालों का जवाब जाने वो सब वापस लौट आते हैं। इसी बीच एंड्रयू की माँ की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और उन्हें एक अच्छे इलाज की जरूरत थी, जिसे एंड्रयू अफोर्ड नहीं कर सकता था, पर एंड्रयू अपनी शक्ति को और बढ़ाते ही जा रहा था। तीनों दोस्तों के साथ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वो लोगों के मजे लेते हैं। यही वो पल था जो एंड्रयू को अपनी लाइफ में चाहिए था। पर एक दिन जब वो अपनी कार से जा रहे थे तब एक दूसरी कार बहुत ही ज्यादा हॉर्न बजा रही थी, जिससे परेशान होकर एंड्रयू अपने हाथ से एक हल्का इशारा करता है, जिससे वो कार एक नदी में गिर जाती है, जिसे देखकर वो सब भागकर उस कार के ड्राइवर को बचाने के लिए नदी के पास आते हैं और स्टीव अपनी जान पर खेलकर उस ड्राइवर की जान बचा लेता है। रात में मैट एंड्रयू को समझाता है कि उन्हें अपनी पावर्स का इस्तेमाल जरूरत के टाइम पर ही करना है, क्योंकि आज उनकी वजह से किसी बेगुनाह आदमी की जान जाने वाली थी। तो मैट पावर यूज करने का कुछ नियम बनाता है, जिसमें उन्हें अपनी पावर्स का इस्तेमाल पब्लिक में नहीं करना है, किसी भी जीप पर उन्हें अपनी पावर्स को टेस्ट नहीं करना है और आखिरी में उन्हें कभी भी अपने पावर्स का इस्तेमाल तब तक नहीं करना है जब वो गुस्से में हो। इन तीनों नियम को सभी मान लेते हैं और अगले दिन स्टीव एंड्रयू और मैट को शहर के बाहर एक खाली जगह पर बुलाता है, जहां उन्हें स्टीव हवा में उड़ता हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान थे और थोड़ा ट्राई करने पर वो दोनों भी हवा में उड़ना सीख जाते हैं। तीनों अब सुपरमैन की तरह आसमान में उड़ने लगते हैं। तभी स्टीव एक प्लेन से टकराने वाला था, पर उसकी जान एंड्रयू बचा लेता है, जिससे एंड्रयू और स्टीव की दोस्ती और गहरी हो जाती है। इस न्यू पावर के मिलने से वो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब घर जाने से पहले एंड्रयू अपने दोनों दोस्तों को थैंक्स बोलता है, क्योंकि आज का दिन उसके लाइफ का बेस्ट दिन था। पर इन्हीं सब के चक्करों में एंड्रयू का ध्यान अपनी माँ के ऊपर से बिल्कुल हट गया होता है। कॉलेज में एंड्रयू बताता है कि वो तिब्बत के पहाड़ों पर मॉन्क्स के पास जाना चाहता है और उनसे इन शक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है, क्योंकि उन मॉन्क्स के पास ऐसी शक्तियाँ बहुत पहले से हैं। कॉलेज के बाद जब मैट अपने क्रश से मिलने जाता है तो हम एंड्रयू को स्टीव को एक साथ देखते हैं, जहाँ स्टीव अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि उसके माता पिता एक दूसरे से बात नहीं करते, मतलब जितनी परफेक्ट लाइफ उसकी दिखती है वैसे वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंसान जहाँ है वो वहाँ परेशान ही रहता है। वहीं एंड्रयू भी स्टीव को अपने और मैट की दोस्ती के बारे में बताता है कि स्कूल टाइम तक दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और कॉलेज में मैट उसके साथ चलने में भी शर्मिंदगी महसूस करता है, क्योंकि वो पॉपुलर नहीं है। ये सुनकर स्टीव एंड्रयू को आइडिया देता है कि उसे कॉलेज के फंक्शन में पावर्स का इस्तेमाल करके मैजिक परफॉर्म करना चाहिए, जिसमें एंड्रयू की मदद स्टीव भी करता है। एंड्रयू की मैजिक को देखकर सब उसके लिए तालियां बजाते हैं और वो पॉपुलर होने लगता है। पर घर आने पर एंड्रयू के पिता उसे बहुत डांटते हैं, क्योंकि वो घर पर अपनी माँ का ख्याल नहीं रख रहा होता है और एंड्रयू के चेहरे पर खुशी देखकर वो जलते हैं कि वो खुश कैसे हो सकता है, जबकि वो इसकी माँ की वजह से परेशान रह रहे थे। उनकी बातों को इग्नोर करके एंड्रयू पार्टी में जाता है, जहाँ सभी स्टूडेंट्स उसे किसी सेलिब्रिटी की तरह वेलकम करते हैं, जिसे देखकर एंड्रयू बहुत खुश था और वो खूब ड्रिंक भी करता है। तो मिड पार्टी में एंड्रयू के पास एक लड़की मोनिका आती है और दोनों किस करते हुए ऊपर रूम में जाते हैं। एंड्रयू को इतना खुश देखकर मैट एंड्रयू के कैमरे में एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसने उसे कॉलेज की शुरुआत में अकेले छोड़ दिया। पर वो अब बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि एंड्रयू अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। मैट के पास कैसी आती है और वो दोनों भी साथ में ऊपर के कमरे में चले जाते हैं। एंड्रयू पहली बार किसी लड़की के साथ मेकआउट करने गया था। ये जानकर स्टीव एंड्रयू के पास उसे बधाई देने जा रहा होता है कि तभी उससे रूम में से मोनिका की गुस्से में चिल्लाने की आवाज आती है। तब उसे पता चलता है कि एंड्रयू ने ज्यादा पी ली थी और वो पहली बार को लेकर नर्वस भी था, जिस वजह से उसने मोनिका पर वॉमिट कर दिया और एंड्रयू की इस हरकत से मोनिका उससे बहुत ज्यादा भला बुरा बोलती है। मोनिका के जाने के बाद एंड्रयू टूट जाता है कि पहले वो नॉर्मल था भी तो लोग उसे पसंद नहीं करते थे और अब जब वो पॉपुलर भी है तभी लोगों का प्यार उसके नसीब में नहीं है। स्टीव एंड्रयू को
समझा रहा था कि ऐसा पहली बार में होता है, तो एंड्रयू उसी पर चिल्लाकर अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालता है। इस इंसिडेंट के बाद हम एंड्रयू को बदलते हुए देखते हैं, मानो जैसे अब वो थोड़ा तोड़फोड़ करने वाला है, क्योंकि उसने खुद को सबसे अलग कर लिया था और दिमाग धीरे धीरे डिस्ट्रक्टिव मोड पे जा रहा था। और उसके पिता उसके पास आकर उस पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके पार्टी वाले वीडियोस देख लिए थे और वो एंड्रयू को मारने लगते हैं। तो गुस्से में एंड्रयू भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मारने लगता है और हम समझ पा रहे थे कि एंड्रयू के अंदर की सहन शक्ति अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। उधर हम देखते हैं कि इस इंसिडेंट से मैट के नाक से खून निकल रहा है और स्टीव का भी उसे कॉल आता है, जो नाक से निकल रहे खून के बारे में उससे पूछता है, पर मैट उसकी बातों को इग्नोर करके अपनी कैसी के पास चला जाता है। उसी रात स्टीव एंड्रयू को ढूंढते हुए आसमान में जाता है, जहाँ उसे एंड्रयू रोते हुए मिलता है और उसके गुस्से की वजह से आसपास बिजली भी खड़क रही थी। स्टीव एंड्रयू को संभालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जब से वो दोस्त बने हैं तब से वो एंड्रयू की मुसीबतों के बारे में सब कुछ जानता है। पर एंड्रयू कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था, क्योंकि उसे लगता है कि वो सब उसकी पावर्स की वजह से उसके दोस्त बने हैं, क्योंकि पहले उन्होंने कभी भी उसकी इज्जत नहीं की। एंड्रयू के लगातार मना करने के बावजूद स्टीव उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, पर एंड्रयू का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और एक बिजली सीधा स्टीव पर गिरती है और वहीं स्टीव मारा जाता है। अब स्टीव के फ्यूनरल में मैट एंड्रयू से मिलता है और उससे पूछता है कि वो उसकी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि स्टीव की मौत में एंड्रयू का हाथ है। तो वो उन दोनों के बीच क्या हुआ ये पूछता है, पर मैट की बातों को इग्नोर करके एंड्रयू उड़कर वहाँ से चला जाता है। अपनी शक्तियों के बारे में पता लगाने के लिए वो उसी होल के पास जाता है जहाँ से उसे शक्तियाँ मिली थी, पर वो होल भरा हुआ था और उसके चारों ओर अजीब सा एक सर्कल बना हुआ था। फिर तो नेक्स्ट डे कॉलेज में सारे बच्चे एंड्रयू की वॉमिट का मजाक बनाकर हंस रहे थे, तो वो उन्हीं बच्चों में से एक का अपनी पावर से दांत निकाल देता है। अब एंड्रयू खुद को एपेक्स प्रेडेटर समझ रहा था, मतलब फूड चेन में वो सबसे ऊपर है और उसे अपने से नीचे के जीवों को मारने पर उसे उनकी मौत पर अफसोस नहीं करना चाहिए। तो आप सब समझ ही रहे होंगे कि अब एंड्रयू का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। वहीं हम उसे एक जंक यार्ड में देखते हैं, जहां वो एक इशारे से एक कार को मसल देता है। कॉलेज के इंसिडेंट के बाद मैट एंड्रयू के घर आकर उससे पूछता है, तो एंड्रयू उसे वहां से भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ जब एंड्रयू अपनी माँ की तबीयत को और खराब होते हुए देखता है, तो वो अपने पिता का फायर फाइटर वाला सूट पहनकर लोगों को लूटने लगता है, क्योंकि उसके पिता ने दवाइयों के लिए पैसे देने से मना कर दिया था। एंड्रयू बहुत से लोगों को घायल करके उनसे पैसे लूटता है, पर वो पैसे बहुत कम थे, तो वो एक गैस स्टेशन को लूटने जाता है। पैसे लूटने के बाद जब वो बाहर आता है तो उसकी झड़प गैस स्टेशन के ओनर से होती है, जो उस पे गोली चला देता है, पर गोली को एंड्रयू दूसरी ओर मोड़ देता है और गोली जाकर एक फ्यूल टैंक पर लगती है, जिसके धमाके में एंड्रयू बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिससे उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। इसी सब के बीच में उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। हॉस्पिटल में भी उसके पिता उसके पास आकर उसे ही उसकी माँ का कातिल बताते हैं, क्योंकि जब वो एंड्रयू को ढूंढने के लिए गए थे तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी। ये सब सुनकर एंड्रयू गुस्से में हॉस्पिटल का वो कमरा ही उड़ा देता है। उधर मैट के नाक से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और तेज आवाज सुनाई देने लगती है, और टीवी पर न्यूज में जब वो उसी हॉस्पिटल के बिल्डिंग को ब्लास्ट हुए देखता है, तो वो कैसी के साथ हॉस्पिटल के पास पहुंच जाता है और देखता है कि एंड्रयू अपने पिता के साथ हवा में है और वो अपने पिता को नीचे छोड़कर उन्हें गिरा देता है। ये सब देखकर मैट को भी मजबूरी में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सबके सामने करना पड़ता है, जिससे एंड्रयू के पिता की जान बच जाती है। पर इधर एंड्रयू पागल होकर पूरे शहर में तबाही मचा रहा था, जिसे रोकने के लिए पुलिस के साथ मैट और कैसी भी अपनी कार से एंड्रयू का पीछा कर रहे थे, पर एंड्रयू उन दोनों की कार को हवा में उछालकर नीचे गिरा देता है। पर मैट कैसी को बचा लेता है और फिर वो एंड्रयू के पास उसे शांत करने के लिए जाता है, पर एंड्रयू उसे ही भला बुरा बोलने लगता है कि उसने उसे तब छोड़ा जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके लिए मैट उससे माफी मांगता है, पर एंड्रयू के सिर के ऊपर एपेक्स प्रेडेटर का भूत सवार था। वो मैट की माफी को इग्नोर करके उसके ऊपर एक बस दे मारता है। फिर दोनों में एक भयंकर लड़ाई होती है, जिससे एंड्रयू मैट पर भारी पड़ रहा था। पर एंड्रयू का ध्यान जब पुलिस वाले पर जाता है, तब मैट पास के ही एक मूर्ति में लगे भाले को इशारा करके एंड्रयू के अंदर घुसा देता है और इस तरह से एंड्रयू मारा जाता है। अब मैट को पुलिस पकड़ने वाली थी, पर वो किसी तरह उनसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। और अगले सीन में हम मैट को बर्फीली पहाड़ों पर देखते हैं, जहाँ वो एंड्रयू के कैमरे के साथ आया था। वो एंड्रयू से माफी मांगकर उससे बताता है कि वो उसका सबसे अच्छा भाई था और वो उसे हमेशा मिस करेगा। मैट बताता है कि वो उस होल के रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा, क्योंकि उससे
उसे लगता है कि इसी पावर की वजह से एंड्रयू की हालत खराब हो गई थी। एंड में जब वो कैमरा मुड़ता है तो हम देख पाते हैं कि वो तिब्बत के मॉनेस्ट्री के पास है और वो वहीं पर कैमरे को छोड़कर उस होल के रहस्य को सुलझाने चला जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।